हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर बना के देगा। और एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो आपको तो पता है स्टार्टअप से आपको ज़्यादा करके बेनिफिट बना के देती है, और अगर लॉस हुआ तो सबसे ज़्यादा लॉस स्टार्टअप्स में ही देखने को मिलता है। बट ये कंपनी का जो स्टार्टअप है वो अच्छा खासा है, और कंपनी का वर्क भी खास करके इंप्रेसिव है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कंपनी का ओनली मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का ओनली फाइनेंशियल्स देख के कुछ नहीं होता। कंपनी का जो वर्क है उस पर भी हम फोकस रखना चाहिए। तो कंपनी का जो वर्क है वो भी एक अच्छा खासा वर्क हम कहेंगे उसे। और कंफर्म ये स्टॉक आपको नेक्स्ट मल्टीबैगर रिटर्न जरूर बना के देगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो ज़रूर होल्ड रखना, और अगर नहीं है तो ओनली 350 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। कोई भी पेनी स्टॉक नहीं, 350 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है, ओनली 350 रुपीज़। अगर आप कोई शर्ट या फिर जीन्स भी खरीदते हो उसकी प्राइस 500 रुपीज़ से आगे रहती है। तो ओनली आपको 350 रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ऐसा समझ कि आपने कभी इस कंपनी को इन्वेस्ट ही नहीं किया। और अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा, आप बड़े इन्वेस्टर हो, तो अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो इस कंपनी में। फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक अगर आपको अभी मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा ये गोल्डन चांस है हमारे पास कि हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ, और वो रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि मैं ये स्टॉक आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ इतना ज़्यादा। तो ज़्यादा देर ना करते स्टॉक का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। 355 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग में आप देख सकते हो 1% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो मैं ये स्टॉक आपको सबसे पहले रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप देख सकते हो न्यू स्टार्टअप कंपनी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई रिटर्न देता है तो स्टार्टअप कंपनी से देती है। अगर आप आज कोई भी बैंकिंग स्टॉक या फिर कोई भी अगर ऐसा दोगुना करेगा, आराम से करेगा 5 सालों में, वो स्टॉक आपको 1000% का रिटर्न देगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। हमें रिटर्न चाहिए 1000% का। तो ऐसा रिटर्न अब मैं स्टार्टअप पे दे सकते हैं या फिर पेनी स्टॉक्स। तो हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस रखना है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और उनका वर्क भी अच्छा है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते इसका वर्क भी आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा। तो देख सकते हो एंटोनी वेस्ट, ये कंपनी, इसके नाम में भी आप देख सकते हो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। जो हमारा कूड़ा रहता है या फिर हम उसे वेस्ट कहते हैं, तो उसे ये कंपनी क्लासीफाई करती है और उसे रिसाइकल करने के लिए ये कंपनी सेल कर देती है। तो आपको तो पता है ये जो गार्बेज रहता है वो फ्री में मिलता है। तो आप देख सकते हो ऐसे जो गार्बेज प्लांट रहते हैं, यहाँ पे पूरे सिटी का जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे क्लासीफाई करके उसे सेल किया जाता है, या फिर जैसा जिसका गार्बेज हो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ना देते हुए मैं सीधा आपको एक बता देना चाहता हूँ, ये जो गार्बेज रहता है वो कंपनी को फ्री में मिलता है और कंपनी इसे रिसाइकल करके अच्छे खासे दामों में बेचती है। तो यही कंपनी का वर्क है। और ये कंपनी ओनली अभी जो मुंबई सिटी महाराष्ट्र में उसी में लोकेटेड है। ज़्यादा अभी ये कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो स्प्रेड आउट नहीं किया, और ज़्यादा करके ये कंपनी भी वहाँ पे ही वर्क कर रही। तो जल्दी ही कंपनी पूरे इंडिया में स्प्रेड होकर ऐसा वर्क करना स्टार्ट करेगी। आप देख सकते हो गार्बेज फ्री में मिलता है, उसे रिसाइकल करने के बाद कंपनी अच्छे खासे प्राइस पे भी सेल करती है। तो यही कंपनी का वर्क है, और अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और आपके सामने एक लाइव एग्जांपल भी है, जो आईटी सेक्टर का स्टॉक था हैप्पीएस्ट माइंड। देख सकते हो 500 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, 300 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया, 300 से नीचे भी गया था। बट आज आप देख सकते हो 1500 रुपीज़ क्रॉस है। तो इसमें इतना फास्ट जंप क्यों देखने को मिला, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत है हैप्पीएस्ट माइंड के। आप देख सकते हो टाटा इलेक्ट्रिक, सास्किन टेक्नोलॉजी, बहुत से। बट एंटोनी वेस्ट को कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कंपनी का वर्क अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करना एक, आप देख सकते हो, गोल्डन चांस मिस करने जैसे ही होगा। तो ज़्यादा देर न करते इसका फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते, पर उससे पहले इसका चार्ट देख लेते। 5 डेज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो 2% के आसपास जंप, कोई भी वेरी वॉलीटाइल स्टॉक नहीं है, एक धीरे धीरे ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। 1 मंथ की बात की जाए तो देख सकते हो आप, 1 मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10% के आसपास जंप देखने को मिला आपको स्टॉक में। 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो ओनली 2% के आसपास, यानी कि 3% के आसपास जंप देखने को मिला। ओनली 10% के आसपास स्टॉक इंक्रीज हुआ है। 6 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो आप देख सकते हो 400 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद आपको फॉल ही देखने को मिला। बट यहाँ से कंपनी ने बॉटम आउट करके अभी एक कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बना रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक अभी फिलहाल आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रही है कंपनी, और जल्दी 400 रुपीज़ क्रॉस भी जाने वाली। तो मैं आपको कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको 5 ईयर्स तक इस स्टॉक को होल्ड रखना है, और मस्ट 350 रुपीज़ आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देने हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा कंपनी का फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कंपनी का नाम पढ़ सकते हो, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। स्टॉक की प्राइस देख सकते हो 355 रुपीज़ के आसपास चल रही है, 2% के आसपास तेजी देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में।
और 52 वीक की रेंज की बात की जाए तो 241 रुपीज़ के आसपास लो देखने को मिल रहा है कंपनी का, और 489 रुपीज़ के आसपास हाई, यानी कि 500 रुपीज़ के आसपास हाई देखने को मिल रहा है कंपनी को। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,70,000 के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी वाली कंपनी, कोई भी इलिक्विड कंपनी नहीं है ये। उसके बाद आप कंपनी का ट्रेंड भी देख सकते हो, वेरी बुलिश में ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,606 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक स्मॉल कैप ही कंपनी है, बट आप देख सकते हो ओनली मुंबई में बेस्ड है ये कंपनी। आगे चल के ये बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गई, उसके बाद इंडिया की बहुत बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ या फिर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो सकती है, तो उसके बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधा मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आपको फोकस नहीं रखना है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट इसका जो वर्क है उस पर आप फोकस रखना। उसके बाद अगर इसके बात की जाए ईपीएस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का ईपीएस आपको प्लस में देखने को मिल रहा है, 5 रुपीज़ के आसपास ईपीएस है। फेस वैल्यू भी देख सकते हो 5 रुपीज़ फेस वैल्यू स्टॉक की। जो पी है वो सेक्टर के पी से आपको कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। और सेक्टर पी की बात की जाए तो यहाँ पे ओनली ये एक ही स्टॉक ऐसा है कि इस सेक्टर में वर्क करता है जो गार्बेज क्लासिफिकेशन या फिर गार्बेज का जो वर्क है उसमें। पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अगर बुक वैल्यू देखी जाए स्टॉक की तो आप देख सकते हो 60 रुपीज़ बुक वैल्यू है। तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे अगर ये मल्टीबैगर स्टॉक है तो इसकी बुक वैल्यू इतनी कम क्यों है, और इसका जो ईपीएस है वो भी कम देखने को मिल रहा है। तो मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, आप हैप्पीएस्ट माइंड को एक मल्टीबैगर मानते हो कि नहीं? हैप्पीएस्ट माइंड को अगर एक मल्टीबैगर मानते हो तो उसका भी आप बुक वैल्यू देख सकते हो, वेरी फेयर आपको बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, बट रिटर्न क्यों दिया? स्टार्टअप कंपनी अच्छा खासा वर्क कर रही है, और प्रॉफिट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है स्टॉक्स में, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो कंपनी ज़रूर रिटर्न बना के देगी। बट एक लॉस मेकिंग कंपनी आपको कभी रिटर्न बना के नहीं देगी, चाहिए वो स्टॉक 2 रुपीज़ का हो या फिर 1,000 रुपीज़ का। रिटर्न आपको 2 रुपीज़ का स्टॉक भी बना के देगा, बट वो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। और लॉस तो आपको 1,000 रुपीज़ का स्टॉक भी दे सकता है अगर उसको लॉस हुआ तो। और इसके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल रहा है 5 का 5 स्टॉक स्कोर इस कंपनी का। कोई भी वीक फाइनेंशियल्स या फिर वेरी स्ट्रांग वाली भी कंपनी नहीं है, बट आपको मैं वापस कहना चाहता हूँ एक मोनोपोली बिजनेस है, तो यहाँ पे 5 स्टॉक स्कोर का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% मनी कंट्रोल यूजर्स इस कंपनी पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको, और मैं भी आपको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर बहुत छोटे इन्वेस्टर हो आप तो 350 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देना, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर जीरो भी हो गया तभी भी आपको कितने जाएंगे, 350 रुपीज़ जाएगी। बट अगर कल ये स्टॉक आपको 1,000 रुपीज़ क्रॉस कर दिया तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और न्यू स्टार्टअप से बोनस स्प्लिट आपको तो देखने को मिलता ही है। और इस कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, कोई भी ज़्यादा बड़ा फॉल या फिर जंप देखने को नहीं मिल रहा है, एक छोटी कंपनी है इसकी वजह से। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में आपको 7 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, 2018 में 8 करोड़, 2019 में 9 करोड़, और 2020 में आपको तो पता है कोविड की वजह से सब बंद था, इसकी वजह से आप देख सकते हो 2020 में आपको 13 करोड़ के आसपास लॉस फेस करते हुए देखने को मिला कंपनी को। बट 2021 में आप देख सकते हो 13 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ कंपनी को। तो ये लॉस कंपनी ने कवर कर लिया, और ऐसी मल्टीबैगर कंपनी बनती है कि जितना लॉस होता है उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है उनमें। और मैं इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहूँगा कंपनी का। आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो, पहले आपको 2017 में 10% के आसपास माइनस में देखने को मिल रहा था, उसके बाद आप देख सकते हो 13% के आसपास माइनस देखने को मिला। उसके बाद 2019 में आप देख सकते हो 32 के आसपास आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला माइनस में। 2020 में भी आप देख सकते हो 17 करोड़ के आसपास माइनस देखने को मिला, बट 2021 में रिटर्न ऑन इक्विटी में इफेक्ट देखने को मिला आपको, 8 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला। तो यहाँ से कंपनी ने एक अच्छा खासा जंप कर लिया और अपना रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा सुधार लिया है। और अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो 46% के आसपास प्रमोटर्स के पास है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो इस कंपनी में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो 8% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग है इस कंपनी में, 26% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, और 18% के आसपास पब्लिक के पास है। तो देख सकते हो आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अच्छे खासे इंटरेस्ट दिखा के इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से भी अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए कंपनी में। तो फ्यूचर में कंपनी ज़रूर रिटर्न बना के देगी। और आप देख सकते हो 2 डेज एगो इसकी एक न्यूज़ आई थी इस कंपनी में, आप देख सकते हो जुलाई 16, 2021 में। तो आप देख सकते हो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल रिकॉर्ड 33% ईयर ऑन ईयर इन कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर Q1। तो आपको जो Q1 में रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला इस कंपनी का।
तो आप देख सकते हो हम आगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने के लिए लेके आए हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल रहा है एंटोनी वेस्ट। और ये जो गार्बेज कलेक्ट करने का काम है, मैं आपको पहले भी बता चुका, यही करती है कंपनी। और अभी सिर्फ आप देख सकते हो मुंबई में एक कंपनी बेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बृहन महानगर पालिका, तो इसमें कंपनी बेस्ट है और आगे चल के पूरे इंडिया में स्प्रेड होगी। तो आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए इस कंपनी पे। फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिलेगा ये, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये स्टॉक 1000 रुपीज़ क्रॉस कर दे अगले साल तक। तो आपको ज़रूर एक स्टॉक बाय करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।